Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to start our new chapter number 9. It is Constitution as a living document. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर किस पे बेसिक है. तो क्या मतलब है इसका कि व्हेन वी अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम passes, then how much that constitution is practical, applicable, effective, and how much it is implemented and how many times it is amended. मतलब क्या है इसका कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, फिर उसके आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम बीत जाने के बाद, एक कंसिडरेबल टाइम जैसे 10, 15, 20 साल बीत जाने के बाद, तो देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रैक्टिकल है, कितना एक एप्लीकेबल हुआ है, कितना एक इफ़ेक्टिव है, और वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, कितनी बार उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं. अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई हैं. और चेंजेस क्यों लाई जाती हैं? क्योंकि सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो टाइम टू टाइम बदलती हैं. ठीक है, तो वो सोसाइटी के हिसाब से कितनी बार उसमें चेंजेस लाया गया है. ठीक है, एज टाइम इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से वो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अब इस चैप्टर में हम लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही है. ओके, हम इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही स्टडी करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम. कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए फॉर लिविंग डॉक्यूमेंट, उसमें चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम. कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या नीड्स हैं. हो सकता है कि आने वाले 50 साल के बाद जो अभी नीड्स हैं वो हमारी ना रहें. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें चेंजेस ना हो सकें. दो मैनी सच अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिमेन इंटैक्ट एंड इट्स प्रीमिसेस हैव नॉट चेंज्ड. तो क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे, आज तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनैक्ट होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 50 साल के बाद ऐसा ना हो बिल्कुल ही चेंज हो जाए. उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसके साथ वो चेंजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिस्पेक्ट है, जो इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो ना ख़त्म हो जाए. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिया में क्या है, एक सुप्रीम पावर है. सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी जैसे पद हैं जो प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, वो सारे अकॉर्डिंगली कैसे फंक्शन करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो गरिमा है वो बनी रहेगी कैसे, जब तक उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर में इंटैक्ट रहेगा. ठीक है, जुडिशरी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जुडिशरी, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा बदला जा सकता है, बट जुडिशरी का वहाँ पर एक रोल है. जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है एक ऑर्गन, तो दूसरी उसको चेक कर सकती है. तो वैसे ही जुडिशरी का क्या रोल है कि प्रोटेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन को और इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट का मैंने काफ़ी बार आपको समझाया हुआ है. तो बेसिकली इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट समझेंगे. लिविंग वो तभी होगा जब उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी. ठीक है, अगर कोई चीज़ बन गई, अब उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. क्योंकि वो अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा या उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो वो एक डेड डॉक्यूमेंट माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी. क्योंकि हम 1950 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, तो अब कितने साल हो गए हैं उसको, मोर देन 70 ईयर्स होने जा रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, वो चेंज, ठीक है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है, वो चेंज नहीं हुआ है. उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग हुए हैं. ठीक है, तो लिविंग जो चीज़ होगी, ठीक है, उसी में चेंजेस आते हैं. कोई डेथ चीज़ होगी वो वैसी की वैसी रहेगी.
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर लिविंग का, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल है, इतना रिजिड नहीं है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें चेंजेस नहीं होगी कुछ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होगा, और कुछ चेंजेस जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो होंगे। इसीलिए हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि इसे लिविंग क्यों कहा जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़, ये क्या है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। किस लिए? क्योंकि इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमारी नीड्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, तो वैसी फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रिंसिपल्स रखे थे कि टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकता है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट all about the introduction part. Okay.